ऑडिट प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग अंडर द कारो देखते हैं। जब प्लानिंग किया गया था ऑडिट का, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्कस करेगा। जब प्लानिंग किया जा रहा है ऑडिट का, तो ऑडिटर डिस्कस करेगा अदर मेंबर्स जो कि ऑडिट टीम के हैं उनसे ससेप्टेबिलिटी ऑफ द कंपनीज मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी देखेगा कितने मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो रिजल्ट करेंगे फ्रॉड्स। जब प्लानिंग हो रहा है, ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से डिटरमाइन करने के लिए कि जो मैनेजमेंट है क्या वो अवेयर है कोई भी नोन फ्रॉड से, मतलब मैनेजमेंट को पता है कि कोई भी फ्रॉड हुए हैं। अगर वो मैनेजमेंट क्या अवेयर है नोन फ्रॉड से या तो सस्पेक्टेड फ्रॉड से जो कंपनी इन्वेस्टिगेटिंग के अंदर कर रही है, मतलब कंपनी उसका इन्वेस्टिगेशंस कर रही है ऐसे फ्रॉड्स का, कि ऐसे कोई भी चीज़ है, ऐसे कोई भी फ्रॉड्स हैं। ऑडिटर एग्ज़ामिन करेगा रिपोर्ट्स को इंटरनल ऑडिटर की, ताकि वो एसर्टेन कर पाए कोई भी ऐसे फ्रॉड जो कि रिपोर्ट किए गए हैं या तो नोटिस किए गए हैं बाय द मैनेजमेंट। ऑडिटर एग्जामिन करता है मिनट्स किसकी, ऑडिट कमेटी की, अगर अवेलेबल है तो एसर्टेन करने के लिए कि कोई भी इंस्टेंस ऑफ द फ्रॉड पर्टेन किया गया है टू द कंपनीज हैज़ बिन रिपोर्टेड, क्या उसको रिपोर्ट किया गया है, एंड एक्शंस क्या क्या उसके अंदर से टेकन किए गए हैं। ऑडिटर इंक्वायरीज करता है मैनेजमेंट से कोई भी फ्रॉड कंपनी पे ऑन द कंपनी जो कि नोटिस किया गया है या तो हैव बीन रिपोर्टेड टू इट, या तो रिपोर्ट किया गया है मैनेजमेंट को। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर डिस्कस करेगा मैटर्स अदर एम्प्लॉयज़ से, जिसके अंदर इंक्लूड होगा ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर एग्जामिन करेगा मिनट्स बुक्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी इस रिगार्ड्स के अंदर। ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से क्या मैनेजमेंट को कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट रिसीव्ड हुई है ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी, या तो हैव बीन रिपोर्टेड टू इट ड्यूरिंग द ईयर, और मैनेजमेंट ने क्या कोई ऐसी विसल ब्लोअर कंप्लेंट रिपोर्ट की है ड्यूरिंग द ईयर में। ऑडिटर डिस्कस करेगा मैटर्स को अदर एम्प्लॉयज़ के साथ, जिसके अंदर इंक्लूड होंगे ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा मिनट्स बुक्स को ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी इस रिगार्ड्स के अंदर। ऑडिटर ऑब्टेन करेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मतलब मैनेजमेंट समझ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जब इम्प्लीमेंट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करना है एंड ऑपरेट करना है अकाउंटिंग को एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को जो कि डिज़ाइन किया गया है प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड्स एंड एरर्स को। बिलीव किया जाता है इफेक्ट्स those uncorrected misstatements in the financial statement aggregated by the auditor during the audit are immaterial both individually and aggregate के अंदर to the financial statements taken as a whole, यानी कि जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट के दरमियान में देखेगा कि ऐसी कोई इमटेरियल मिस स्टेटमेंट्स तो अगर कोई है जो कि अनकरेक्ट नहीं की गई है किसके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, तो मैनेजमेंट ने क्या उसको बताई है या नहीं बताई ऑडिटर को, तो उसका भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ले लेगा। सच समरीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है सच समरीज, मतलब समरीज ऑफ सच आइटम्स, समरी बनाएगा ऑडिटर इन आइटम्स की जो कि इंक्लूड किया जाएगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के अंदर, या तो अटैच किया जाएगा टू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। इट हैज़ डिस्क्लोज, मैनेजमेंट को सब डिस्क्लोज कर दिया गया ऑडिटर को सारे सिग्निफिकेंट फैक्ट जो कि रिलेवेंट है फ्रॉड के लिए या तो सस्पेक्टेड फ्रॉड के लिए जो कि नोन है, या तो मैनेजमेंट अफेक्ट कर रहा है एंटिटीज़ को, या तो मे हैव अफेक्ट द एंटिटीज़, मैनेजमेंट दैट मे अफेक्ट द एंटिटीज़, यानी मैनेजमेंट ने सब डिस्क्लोज किए गए ऑडिटर को सारे सिग्निफिकेंट फैक्ट्स फ्रॉड के रिलेशंस में या तो सस्पेक्टेड फ्रॉड के रिलेशंस में जो कि नोन है मैनेजमेंट को, जो अफेक्ट किया गया है एंटिटीज़ जो अफेक्ट करेगा एंटिटीज़ को। डिस्क्लोजर्स जो है जो ऑडिटर को देने चाहिए थे मैनेजमेंट के द्वारा जो रिजल्ट कर रहे थे असेसमेंट ऑफ द रिस्क, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ रिस्क है उसके लिए डिस्क्लोजर्स डालने की ज़रूरत है, और मैनेजमेंट ने वो सारे डिस्क्लोजर्स ऑडिटर को बताए हैं और मैनेजमेंट ने डाले भी हैं। मे बी मटीरियली मिसस्टेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रॉड, जो कि मटीरियल मिसस्टेटेड होता है रिजल्ट ऑफ द फ्रॉड की वजह से, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जिस्ट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट करने के लिए मिस स्टेटमेंट्स, मतलब मैनेजमेंट ही करेक्ट करता है मिस स्टेटमेंट्स को जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होता है, उसको एडजस्ट करता है
मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट करता है। मिस स्टेटमेंट्स को इम्पोर्टेंस होता है ऑडिटर का ऑब्टेन करने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट से, जो कि अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स जो हैं, जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं जो रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द फ्रॉड, मैनेजमेंट का ओपिनियन होता है इमटेरियल के लिए, बोथ इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट के लिए। सच रिप्रेजेंटेशंस जो होता है वो सब्सटीट्यूट नहीं होते ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चल जाएगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होता रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। सम केसेस के अंदर मैनेजमेंट क्या करेगा, बिलीव नहीं करता है सर्टेन अनकरेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर्टेन अनकरेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड एग्रीगेटेड बाय द ऑडिटर। यानी मैनेजमेंट को बिलीव नहीं होता कि जो अनकरेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है किसके अंदर अनकरेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं मिसस्टेटेड, उसके अंदर है कुछ, वो डिटेक्ट किया गया है किसके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा ड्यूरिंग द ऑडिट के दरमियान में। फॉर दिस रीजन जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, ऐड करेगा, या तो इस वजह से मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ऐड करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के अंदर। कैसे वर्डिंग ऐड करता है वो, वी डू नॉट एग्रीड दैट द आइटम कंस्टिट्यूट द मैनेजमेंट बिकॉज, मतलब ऐसे वर्डिंग से वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस बनाएगा मैनेजमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, कंसिडर करेगा कोई भी फ्रॉड जो कि रिपोर्ट किया गया है बाय देम, उसके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा, ड्यूरिंग द ईयर अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन के अंदर, 143(12) ऑफ द एक्ट्स के अंदर, अगर वेदर द सेम वुड बी रिपोर्टेड, अगर वो रिपोर्ट किया गया है इस क्लॉज के अंदर, तो मेंशन करना पड़ेगा उसको सेक्शन 143(12) एक्ट के अंदर, जो भी रिक्वायर्ड है ऑडिटर के लिए, रीजंस टू बिलीव होना चाहिए कि जो फ्रॉड है वो बीइंग कमिटेड है, या तो बीइंग कमिटेड है, हैज़ बीन कमिटेड यानी फ्रॉड कमिट हो चुका है, या तो चल रहा है फ्रॉड बाय द एम्प्लॉयज़ या तो ऑफिसर्स के द्वारा किया गया है। इस केस के अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो ऑडिट कमेटी को कि जो क्लॉज है इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है रिपोर्टेड फ्रॉड एंड नॉट द सस्पेक्टेड फ्रॉड, वेदर जो ऑडिटर है क्या उस वह जहाँ पर ऑडिटर ने नोटिस किया गया है कोई भी फ्रॉड कंपनी के द्वारा या तो कंपनी पे बाय उसका ऑफिसर या तो एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो कि नोटिस किया गया है, रिपोर्ट किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा एक्सिस्टेंस ऑफ द फ्रॉड, मतलब फ्रॉड अगर एक्सिस्ट कर रहा है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी रिक्वायर्ड करेगा उसकी रिपोर्ट के अंदर क्या वो रिपोर्ट करेगा, नेचर ऑफ द फ्रॉड, कौन सा नेचर का फ्रॉड है, अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है। फॉर रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लॉज ऑडिटर को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, फॉलोइंग पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड सारे फ्रॉड जो भी उसने नोटिस किए गए हैं या तो रिपोर्ट किए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर, इंडिकेटिंग द नेचर्स एंड द अमाउंट जो भी इन्वॉल्व की गई है, मतलब कौन से नेचर कितने कौन से नेचर का फ्रॉड था और कितने अमाउंट का फ्रॉड था वो भी बताना पड़ेगा, स्पेसिफाइड करना पड़ेगा फ्रॉड कंपनी के द्वारा या तो ऑन द कंपनीज, किसके कौन करता है ये, उसके ऑफिसर या तो एम्प्लॉयज़, वो सबको भी कवर किया जाएगा इसके अंदर। ऑफ द फ्रॉड, जो भी फ्रॉड कवर्ड होते हैं अंडर सेक्शन 143(12) ऑफ द एक्ट, जो कि नोटिस किए गए फ्रॉड हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं आते जब रिपोर्ट किया जा रहा है ये क्लॉज के अंदर, नेचर्स एंड द अमाउंट जो भी इन्वॉल्व किया गया है ऑफ द फ्रॉड, तो फ्रॉड जो नोटिस किया गया या तो रिपोर्ट किया गया ऑडिटर के द्वारा, वहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ द मटेरियलिटी, मतलब मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, आउटलाइन बनानी पड़ेगी स्टैंडर्ड्स ऑन दी ऑडिटिंग के हिसाब से। ऑडिटर की अनेबिलिटी कंटिन्यू करने के लिए एंगेजमेंट, मतलब ऑडिटर चाहता है वो विड्रॉल कर लेगा उसका एंगेजमेंट, तो अगर रिज़ल्ट होता है मिस स्टेटमेंट से कि फ्रॉड हो रहा है, मिस स्टेटमेंट की वजह से फ्रॉड हो रहा है या तो सस्पेक्टेड फ्रॉड हो रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, एनकाउंटर करेगा अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, मतलब ये सारे जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर ऑडिटर के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है ऑडिटर को लेकर, ऑडिटर की एबिलिटी को लेकर, मतलब ऑडिट की एबिलिटी को लेकर, मतलब ऑडिटर जो है अपनी एबिलिटी को लेकर कंफ्यूज हो जाता है, उसके मन में क्वेश्चन आ जाता है कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए ऑडिट को। ऑडिटर को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी जो है इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर, वो उसको देखना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या आता है, रिक्वायरमेंट आती है फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट करना पड़ता है ऑडिटर को जब भी वो विड्रॉल करता है एंगेजमेंट से, पर्सन्स को या तो पर्सन्स को जिसने उसको ऑडिट
के लिए अपॉइंट किया गया है, या तो सम केसेस के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी होता है, मतलब RBI सेबी ने भी अपॉइंट किया गया तो ऑडिटर को, तो RBI सेबी को भी उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसको इन लोगों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी, कंसिडर करना पड़ेगा वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट, क्या ये अप्रोप्रिएट है विड्रॉल करना एंगेजमेंट से, क्या ये पॉसिबल है एप्लीकेबल लॉ के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से। अगर ऑडिटर विड्रॉल करता है तो उसको डिस्कस करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट से एंड दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस से, क्या डिस्कस करेगा वो कि वो विड्रॉल कर रहा है एंगेजमेंट से, एंड रीज़न भी देना पड़ेगा कि वो क्यों विड्रॉल कर रहा है, डिटरमाइन करना पड़ेगा प्रोफेशनल या तो लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा उसको, मतलब देखना पड़ेगा क्या कोई प्रोफेशनल्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी उसको रिपोर्ट करने के लिए टू द पर्सन्स या द पर्सन्स हु हैव बीन मेड टू द ऑडिट अपॉइंटमेंट, यानी जिसने उसको ऑडिट अपॉइंटमेंट दिया है उसको भी चेक करना पड़ेगा उसको, मतलब डिटरमाइन करना पड़ेगा वेदर देयर इज़, क्या कोई प्रोफेशनल या तो लीगल रिक्वायरमेंट आती है उसके ऊपर रिपोर्ट करने के लिए पर्सन्स को, मतलब अगर वो विड्रॉल कर रहा है तो उसको ये बात किसी को बतानी तो पड़ेगी ना, तो ये प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट जो है ये उसको रिपोर्ट भी तो करनी पड़ेगी ना, किसको रिपोर्ट करेगा, वो पर्सन को या तो पर्सन्स को जिसने उसको ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया, या तो सम केसेस के अंदर, थोड़े केसेस के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को करेगा जब भी वो विड्रॉल कर रहा है फ्रॉम द एंगेजमेंट, एंड रीज़न भी बताएगा कि वो क्यों विड्रॉल कर रहा है। करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं। टीमिंग एंड लीडिंग जो है वो वन ऑफ द टेक्निक्स है ऑफ इन्फ्लेटिंग द कैश पेमेंट्स। इनकरेक्ट, टीमिंग एंड लीडिंग जो है वो एक टेक्निक से सप्रेस करने के लिए कैश रिसिप्ट को, एंड नॉट इन्फ्लेटिंग द कैश पेमेंट, मनी जो भी रिसीव होता है एक कस्टमर से वो मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है, एंड जो अकाउंट्स होता है वो एडजस्ट किया जाता है विद सब्सिक्वेंट रिसिप्ट से फ्रॉम द अनदर कस्टमर्स एंड सो ऑन, ये साइकिल चलती रहती है। फ्रॉड कैन बी टर्म्ड एज अ इंटेंशनल एरर्स, के फ्रॉड को इंटेंशनल एरर्स बोलते हैं। करेक्ट, फ्रॉड जो है वर्ड वो यूज़ किया जाता है मीन्स इंटेंशनल एरर, मतलब जानबूझ के की गई एरर है वो। दिस इज़ डन डेलिबरेटली, जानबूझ के किया गया है, जिसके अंदर इम्प्लाइड किया जाता है इंटेंशन टू डिसीव, मतलब छेतरपिंडी करना का इंटेंशन होता है। ये मिसलीड करता है या तो एटलीस्ट कंसील करता है ट्रूथ को, मतलब सच्चाई को छुपाया जाता है। इट फॉलोज द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल दे आर मोर सीरियस देन अनइंटेंशनल एरर, मतलब ऑडिटर का माइंड डाइवर्ट किया जाता है कि दूसरी थिंग पर और बताया जाता है कि अनइंटेंशनल एरर्स है दूसरी सीरियस, बिकॉज क्योंकि इम्प्लीकेशंस होती है डिसऑनेस्टी की, वो एकम्प्लिस की जाती है, मतलब यहाँ पर लोग डिसऑनेस्ट होते हैं जब भी वो फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द फ्रॉड इन्वॉल्विंग 20 लाख रुपये। इनकरेक्ट, सेक्शन 143(12) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अगर ऑडिटर ऑफ द कंपनी है इन कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज़ एज एन ऑडिटर, तो उसके पास रीजंस टू बिलीव होना चाहिए कि जो ऑफेंस है उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है फ्रॉड, वो बीइंग या तो हैज़ बीन कमिटेड, मतलब हुआ है या तो हो रहा है अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट में ऑफिसर या तो एम्प्लॉयज़ के द्वारा ऑफ द कंपनी, एंड सेल इमीडिएटली रिपोर्ट करना है उसको मेटल्स को टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर अमाउंट जो होती है फ्रॉड की वो 1 करोड़ या तो अभाव होती है, या तो ऑडिट कमेटी या तो बोर्ड को। अदर केस के अंदर जहाँ पर अमाउंट जो होती है जो इसके अंदर इन्वॉल्व करता है फ्रॉड वो लेस दैन 1 करोड़ होती है, तो विद सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो फ्रॉड इन्वॉल्व करता है अमाउंट 20 लाख रुपीज़ की, उसको रिपोर्ट किया जाता है ऑडिट कमेटी को। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड की, वो किसके पास रहती है, बोथ दोज चार्ज विद द गवर्नेंस के पास ऑफ द एंटिटीज़ एंड द मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो करेक्ट ऐसे 240 के हिसाब से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका नाम है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है दैट मैनेजमेंट जो है वो ओवरसाइट करेगा, मैनेजमेंट को ओवरसाइट किया जाएगा विद दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, दोस्त चार्ज विद द गवर्नमेंट का ध्यान रखेंगे। प्लेस करेगा वो स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑफ द फ्रॉड प्रिवेंशन, मतलब इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज किया जाएगा रोकने के लिए फ्रॉड को, जो रिड्यूस कर देगा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फ्रॉड जो कि टेक प्लेस की गई है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी फ्रॉड की वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एंड जो फ्रॉड है डिटर्ड करने के लिए, विच कुड परस्यूट द इंडिविजुअल नॉट टू कमिट द फ्रॉड, इससे क्या होगा, इंडिविजुअल फ्रॉड नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि जो लाइक्लीहुड होता है ऑफ डिटेंशंस एंड द पनिशमेंट, यानी उनको लगेगा
कि डिटेंशन हो जाएगा या तो पनिशमेंट मिलेगी। दिस इन्वॉल्व्स द कमिटमेंट टू क्रिएट द कल्चर ऑफ एन ऑनेस्टी का कल्चर क्रिएट हो जाएगा, एथिकल बिहेवियर हो जाएगा जो री करेगा अगर ऐसा किया जाता है, अगर ओवरसाइट किया जाता है मैनेजमेंट को दो चार्ज विद गवर्नेंस के द्वारा। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व करता है मैनिपुलेशंस, फॉल्सिफिकेशंस या तो अल्टरेशंस ऑफ एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड या तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। इनकरेक्ट, ऐसे 240 के हिसाब से ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द फ्रॉड एंड द फ्रॉड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशंस, ऑल्टरेशंस ऑफ एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या तो supporting documents from which the financial statement are prepared, misrepresentations in या तो intentional omission from financial statements of an event, transactions या तो other significant informations या तो international misapplications of an accounting principles relating to the amount, classifications, manner, presentations या तो disclosure। इतना सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट आएगा, सिर्फ इतनी सी लाइन नहीं आएगी यहाँ पर। अनयूजुअल डिले जो होता है by the entities in providing the requested information showed problematic या तो unusual relationship between the auditor and the management, दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं। करेक्ट, ये स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है सर्कमस्टेंसेस का जहाँ पर इंडिकेट किया जाता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पर हैपनिंग जो होता है बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट इनटॉलरेंस टुवर्ड्स द ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैनेजमेंट को लगता है कि जो ऑडिटर है वो तो बात बात पे चीज़ें मांग करता है, तो ऑडिटर का मैनेजमेंट का इनटॉलरेंस होता है ऑडिटर के प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को लेकर। इन कंपेयरिंग द मैनेजमेंट फ्रॉड, जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं मैनेजमेंट फ्रॉड को विद द एम्प्लॉयज़ फ्रॉड, तो ऑडिटर रिस्क जो होता है वो ज़्यादा वो क्या होता है, ऑडिटर रिस्क क्या होता है कि ऑडिटर फेल हो जाएगा डिस्कवर करने के लिए फ्रॉड जो कि लेस है मैनेजमेंट फ्रॉड से। फॉर द मैनेजमेंट फ्रॉड मतलब अगर एम्प्लॉयज़ का फ्रॉड है तो मैनेजमेंट तो ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा उसको, वहाँ पर बहुत ही दिक्कतें आएगी एज़ कम्पेयर टू द मैनेजमेंट फ्रॉड, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इनकरेक्ट आएगा, क्योंकि जो मैनेजमेंट का फ्रॉड से कंपेयर करे अगर एम्प्लॉयज़ के फ्रॉड को, तो ऑडिटर रिस्क जो होता है कि ऑडिटर डिस्कवर नहीं कर पाएगा फ्रॉड को, वो ज़्यादा किसके अंदर होता है, मैनेजमेंट फ्रॉड के अंदर होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास एबिलिटी होती है ओवरराइड करने के लिए एक्सिस्टेंस इंटरनल कंट्रोल्स की। जो इंटरनल कंट्रोल्स है उसको मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकता है। एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय द मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग या तो इंक्रीजिंग द एंटिटीज इन्वेंटरी प्राइस और अर्निंग्स ट्रेंड is an example of the fraud risk factor related to the opportunities। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनकरेक्ट आएगा। एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय द मैनेजमेंट जो होता है मेंटेनिंग या तो इंक्रीज़ करने के लिए एंटिटीज़ की इन्वेंटरी प्राइस या तो अर्निंग ट्रेंड्स, वो एग्जांपल है फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू द रेशनलाइजेशंस, ना कि अपॉर्चुनिटीज़। मिस स्टेटमेंट्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मिस स्टेटमेंट्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो अराइज किया जाता है फ्रॉम द फ्रॉड ओनली, गलत है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या, मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वो अराइज किया जाता है फ्रॉड से या तो एरर से। डिस्टिंक्शंस जो होता है फैक्टर्स फ्रॉड एंड एरर के बीच का, वो क्या होता है, अंडरलाइंग एक्शंस जो रिजल्ट करेगा मिस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटेंशनली या तो अनइंटेंशनली। इंटेंशनली से जो किया जाता है उसको फ्रॉड बोलते हैं, अनइंटेंशनली जो किया जाता है उसको एरर बोलते हैं। मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ एन असेट्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज़ असेट्स, क्या वो ऑफ्टन परपेट्रेटेड किया गया है एम्प्लॉयज़ के द्वारा इन रिलेटिव लार्ज एंड मटीरियल अमाउंट के अंदर। यहाँ पर आएगा इनकरेक्ट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज़ की एसेट्स एंड उसके अंदर ऑफ्टन परपेट्रेट किया जाता है बाय द एम्प्लॉयज़ रिलेटिवली स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट। यहाँ पर लार्ज नहीं आता है, यहाँ पर स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट आता है। ऑडिटर जो है वो कंडक्ट कर रहा है ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट अश्योरेंस कि जो फाइनेंशियल फ्टेटमेंट्स है पूरे वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट, चाहे वो कॉज किया गया हो फ्रॉड या तो एरर से। इनकरेक्ट, ऑडिटर कंडक्ट करता है ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस
वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्टेन करने के लिए रिजनेबल अश्योरेंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पूरे के पूरे फ्री है फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट, चाहे वो कॉस्ट किया जाता है फ्रॉड या तो एरर से। डिस्क्राइब किया गया है ऐसे दोस्तों के अंदर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसके अंदर ओइंग होता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, जहाँ पर अनअवॉइडेबल रिस्क होता है सम मटेरियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो कि डिटेक्ट नहीं किया जा पाता, इवन दो जो ऑडिट है वो प्रॉपरली प्लान परफॉर्म किया गया इन अकॉर्डेंस विद दी एसेज। इसके बाद देखते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हो टर्म्स फ्रॉड से। तो यहाँ पर जो भी फ्रॉड का मीनिंग्स जो दिया गया था वो पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताए सेल्फ रिवीलिंग एरर्स विद द हेल्प ऑफ सम इलस्ट्रेशंस। तो यहाँ पर सेल्फ रिवीलिंग एरर्स क्या है, देयर आर सम एरर्स, थोड़ी एरर्स ऐसी होती है जो एग्जिस्ट करती है जो अपीरेंट इन द प्रोसेस होती है ऑफ द कंप्लीशंस ऑफ एन अकाउंट की कंप्लीशंस के अंदर जो भी एरर्स होती है उसकी बात की जा रही है। फ्यू इलस्ट्रेशंस होती है इसकी, वो नीचे दी गई है। ओमिशंस टू पोस्ट अ पार्ट ऑफ द जनरल एंट्री टू द लेजर, यानी जनरल एंट्री से लेजर में ले जाते समय कुछ ओमिशंस हो जाना। ट्रायल बैलेंस थ्रू आउट द एग्रीमेंट, ट्रायल बैलेंस के अंदर एग्रीमेंट का थ्रू आउट हो जाना मतलब निकल जाना। यहाँ पर क्या आएगा, ओमिशंस जनरल एंट्री से लेजर्स के अंदर रॉन्ग टोटलिंग हो जा रहा है ऑफ द परचेस रजिस्टर्स। सामने क्या आएगा, कंट्रोल अकाउंट, एग्जाम्पल के तौर पर संतरी, ट्रेड पेबल्स अकाउंट बैलेंस एंड दी एग्रीगेट ऑफ द बैलेंस इन पर्सनल लेजर्स विल बी डिसएग्रीड। दोनों का मिलाप नहीं हो रहा है, डिसएग्रीड हो रहा है दोनों के अंदर। फेलियर्स टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक अमाउंट जो भी पेड किया गया है इनटू या तो विड्रॉल किया गया है फ्रॉम द बैंक्स। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स जो शो करेगा एरर्स को। मिस स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग ऑफ द अमाउंट जो भी रिसीव किया गया है फ्रॉम एक्स इन द अकाउंट्स ऑफ द वायर टिपिंग एंड लीडिंग की बात हो रही है। स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द पार्टीज विल रिवील मिस्टेक, मतलब उसके अंदर मिस्टेक मिलेगी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। फ्रॉम दी अबव, ऊपर से हमको ये क्लियर हो जाता है कि सर्टेन एरर्स होती है, सर्टेन अपेरेंट एरर्स होती है बैलेंस के अंदर, वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली किससे होती है, डबल एंट्रीज अकाउंटिंग प्रोसीजर्स की वजह से होती है। एंड जो फॉलोइंग एस्टैब्लिश किया जाता है प्रैक्टिसेस डेट लाई, मतलब झूठ बोलने की प्रैक्टिस यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाती है विद इन दी अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर, बट नॉट बीइंग जनरली कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ इट। मतलब यहाँ पर सिर्फ पार्ट को ही कंसिडर किया जाता है, लाइक बैंक रिकन्सिलेशंस या तो सेंडिंग द मंथली स्टेटमेंट्स। मतलब यहाँ पर सिर्फ जनरली कंसिडर किया, यहाँ पर नॉट बीइंग जनरली कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ इट, मतलब इसको कंसिडर नहीं किया जाता एज अ पार्ट। इसके अंदर क्या आता है, बैंक रिकन्सिलेशंस या तो सेंडिंग द मंथली स्टेटमेंट्स ऑफ एन अकाउंट्स फॉर कंफर्मेशंस, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है। इसके बाद देखते हैं थर्ड, देयर आर मैनी वेज कैश डिफल्केशंस का, वन ऑफ विच क्या है, सप्रेशन ऑफ द कैश रिसिप्ट है। लिस्ट करके बताइए फ्यू टेक्निक्स है कैसे रिसिप्ट को सप्रेस्ड किया जाता है कैश रिसिप्ट को। तो वो भी हमको दिखना पड़ेगा कहाँ से, डिक्लेरेशंस ऑफ द कैश बाय सपोर्टिंग द कैश रिसिप्ट, इसमें से हमको पता चल जाएगी इस पैरा में से। और देखते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स जो होता है वो इवेंट है या तो कंडीशंस है जो इंडिकेट करेगा इंसेंटिव्स या तो प्रेशर टू कमिट अ फ्रॉड या तो प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट द फ्रॉड। फर्दर जो नेचर है ऑफ द इंडस्ट्रीज़ या तो एंटिटीज़ का ऑपरेशंस वो भी प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ एंगेज करने के लिए। फ्रॉड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर लिस्ट करके बताइए सम ऑफ द केसेस जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अराइज होती है। तो ये भी केसेस लिख देना है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ लिख देनी है इसके अंदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की। You noticed misstatements resulting from the fraud या तो suspected fraud during the audit and conclude that it is not possible to continue to perform the audit as a statutory auditor। कैसे आप इसको डील करोगे। तो यहाँ पर क्या है, इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑडिट। जो पैरा 6 तो हमने पढ़ा वही पूरा लिख देना है विड्रॉल वाला। उसके बाद है एक्सप्लेन करके बताइए स्कोप ऑफ द कंपनी ऑडिटर्स इंक्वायरीज ऑन द फ्रॉड मैटर्स as enshrined by the company audit report ordinance
कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020, मतलब कारों की बात की जा रही है। यहाँ पर क्लॉज 11 जो होगा कारों का वो पूरा लिख देना है। क्लॉज 11 ऑफ द पैरा 3 ऑफ द कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020। उसके बाद आएगा ड्यूरिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी XYZ लिमिटेड है वो XYZ लिमिटेड, इट्स ऑडिटर, उसका ऑडिटर कौन है? बजाज है, मिस्टर बजाज है जो एंगेज पार्टनर है बजाज चोपड़ा एंड एसोसिएट का। एनकाउंटर कर रहा है वो सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर उसको क्वेश्चंस आ रहा है उसकी एबिलिटीज़ को लेकर कंटिन्यू करने के लिए परफॉर्मेंस अपन ऑडिट। जब वो सस्पेक्ट कर रहा है फ्रॉड को जो अराइज हो रहा है फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन करके बताइए स्टेप्स जो वो टेकन करेगा इस केस के अंदर। तो इसके अंदर वही पैरा 6 जो हमारा था वही लिख देना है पूरा पूरा। मिस स्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम, ये पूरा क्यों अगर ऑडिटर विड्रॉल करता है तो क्या होगा उसको बताना पड़ेगा, जो भी पर्सन उससे उसने अपॉइंटमेंट ली है वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। और 8 देखते हैं, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द असेट, वो इंक्रीज कर देगा ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मिसअप्रोप्रिएशंस ऑफ दोस असेट्स एंड लिस्ट करके बताइए सम एग्जांपल ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस। तो इसके अंदर क्या आएगा, तो इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द एसेट्स जो इंक्रीज़ कर देता है ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ दोस असेट, मतलब मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ दोस असेट का इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से जो होता है ओवरराइड करने की वजह से ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो बताइए। उसके एग्जांपल्स हमको नीचे दिए गए हैं, वो एग्जांपल्स यहाँ पर सारे लिख देना है। इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल्स इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द PQR लिमिटेड, CA विकास जो है वो फाइंड कर रहा है कैश रिसिप्ट जो सप्रेस्ड की गई है। एग्जांपल बताइए टेक्निक्स जहाँ पर वो लीड कर पाएगा, मतलब वो ढूंढ पाएगा वो ढूंढ पाएगा इन लोगों को। तो यहाँ पर क्या है एग्जांपल्स इसके, टीमिंग एंड लीडिंग वाली मेथड्स और ये सारे पूरे इसके एग्जांपल्स है इसके अंदर कि कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं इसके अंदर वो बताया गया है। कैश रिसिप्ट को लेकर कौन सी टेक्निक्स लगाई जाती है फ्रॉड करने के लिए। एनालिस्ट करके बताइए इंस्टेंसेस जहाँ पर इंड्यूस्ड किया जाता है मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को कमिट करने के लिए फ्रॉड। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉलोइंग सच इंस्टेंसेस प्रेशर लगाया जाता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मैनेजमेंट के अनरियलिस्टिक गोल्स, ये सारे टेक्निक्स हैं। ये सारे क्या है इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर दोनों फ्रॉड कर सकते हैं, कौन? मैनेजमेंट या तो एम्प्लॉयज़। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ्टेन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड करने के लिए कंट्रोल्स जो अदरवाइज अपीयर करता है टू ऑपरेट इफेक्टिवली। मतलब हमको लग रहा है, ऑडिटर को लग रहा है कि क्या हो रहा है, कंट्रोल्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, लेकिन मैनेजमेंट क्या करके बैठा है, उसको ओवरराइड करके बताया। एक्सप्लेन करके बताइए सम टेक्निक्स, कैसे मैनेजमेंट इसको ओवरराइड करता है, उसकी टेक्निक्स क्या है कमिट करने के लिए फ्रॉड ओवर द इंटरनल। तो यहाँ पर टेक्निक्स बता देनी है फ्रॉड जो कमिट किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा ओवरराइड करने से कंट्रोल्स को, वो नीचे दी गई टेक्निक्स से करता है, नीचे दी गई टेक्निक्स से करता है।